राधा रानी जो है अपने पूर्वजों को जल देती थी। जल से जो गड्ढा बना वो कुंड हो गया। राधा रानी ने सूर्यदेव को डांटा था। बरसाने आते हैं, श्री जी के मंदिर के दर्शन करते हैं, थोड़ा बहुत बरसाने में घूमते हैं, चाट पकौड़े खाते हैं और फिर कहते हैं कि भैया बरसाने में दर्शन करने की जगह कौन सी है। अरे भैया बरसाने के पास में ही ना अष्टसखियों के गांव है। जो डभाला गांव है वो बरसाने से सिर्फ 3-4 किलोमीटर है। चिकसौली जो है वो सिर्फ 1 ही किलोमीटर है। ऊंचा जो गांव है वो सिर्फ 2 किलोमीटर है। फिर भी हम इतने मेन दर्शन को छोड़ देते हैं। राधे उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के। तो राधा रानी की अष्ट सखियों की श्रृंखला में आपने राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी ललिता सखी जी और उनके गांव ऊंचा गांव के दर्शन कर लिए। उसके बाद में हमने आपको राधा रानी की दूसरी अत्यंत प्रिय सखी चित्रा सखी के मंदिर के उनके गांव के दर्शन कराए, जो कि चिकसौली में पड़ता है, बरसाने के बिल्कुल पास में है। आज की इस वीडियो में हम राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी जो कि तुंग विद्या सखी है, तुंग विद्या सखी जी के मंदिर और उनके गांव जिसका नाम डभारा गांव है उसके दर्शन कराएंगे। तो बस चलते हैं, दर्शन करते हैं राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी। बरसाने की परिक्रमा का रास्ता है जो कि काफ़ी बड़ी परिक्रमा हो गई है बरसाने की। उससे ही हम लोग राधा रानी की जो एक अन्य सखी हैं जिनका नाम तुंग विद्या सखी है, उनके गांव डभारा जा रहे हैं। जो डभाला है वो 2 किलोमीटर है यहाँ से। तो आप मान लीजिए कि जो चिकसौली है जहाँ पे चित्रा सखी जी का मंदिर है, वहाँ से लगभग ये मेरे हिसाब से मोटा 1 किलोमीटर और मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो डभाला का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो बस हम चल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा ये बरसाना ही है, पूरा का पूरा बरसाना आप देख रहे हैं और काफ़ी सुंदर है। पहाड़ियों के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर नीचे चलने को मिल रहा है। तो चलते हैं, बहुत सुंदर से दर्शन करते हैं राधा रानी की एक अन्य बहुत प्रिय सखी के और आनंद करते हैं। अगर आप इस साइड देखोगे तो पूज्य रमेश बाबा की जो श्री माता जी गौशाला है वो भी यहाँ से बिल्कुल पास में दिखती है। तो अभी वापस आते समय अगर समय मिला तो आपको पूज्य रमेश बाबा की जो कि सबसे बड़ी गौशाला है जिसमें लगभग 80,000 से भी अधिक गायें हैं, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले तो हम डभाला चलते हैं और दर्शन करते हैं राधा रानी की एक अन्य प्रिय सखी के। तो थोड़ी देर के लिए हम रास्ते में रुक गए हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं जो पूज्य रमेश बाबा हैं जिनकी श्री माता जी गौशाला है, जो कि बहुत बड़ी गौशाला है जिसमें लगभग 80,000 से भी अधिक गायें हैं। तो ये पूरा का पूरा गौशाला के आसपास की जगह है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर भी आपको बहुत सुंदर सा जो मंदिर है वो दिख रहा है। और ये जो रास्ता है इसको हम फॉलो करके आए हैं, जो कि चित्रा सखी जी के मंदिर चिकसौली से आता है। और बस इधर बहुत सुंदर सुंदर से खेत हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ और दर्शन करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं राधा रानी की एक अन्य प्रिय सखी जिनका नाम है तुंग विद्या सखी और उनके गांव डभाला में। तो अगर आप देखेंगे तो ये डभाला का गांव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर राधा रानी की एक अत्यंत प्रिय सखी जिनका नाम है तुंग विद्या सखी, उनका मंदिर है। तो चलते हैं और बहुत सुंदर से दर्शन करते हैं। राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी जो तुंग विद्या सखी जी है ना, उनके गाँव के थोड़े से घरों को देख लीजिए। मतलब पूरा का पूरा बहुत सुंदर सुंदर से यहाँ पे गांव में घर बने हुए हैं किसी लोग की। ये देखो कितनी सुंदर सी कुटिया बनी हुई है जो कि पूरी की पूरी छप्पर और ईंट से बनी है। और ये गांव ना थोड़ा थोड़ा पहाड़ी के ऊपर है। तो अगर आप देखोगे तो पीछे थोड़ी सी पहाड़ी है और ऊपर ऊंचाई पर घर बने हुए हैं। और ये थोड़ा सा अगर आप देखो कितना सारा स्लोप है यहाँ पर और कितनी सारी लताएं पताएं इस गाँव में लगी हुई हैं। तो चलते हैं सीधे, पहले दर्शन करते हैं। तो भैया अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से इस रोड से आपको इधर मुड़ना होता है और जब इस रोड से मुड़ के आप ऐसे चलोगे ना तो आप तुंग विद्या सखी जी के गांव पहुँचोगे जो कि डभाला है। तो सामने अगर आप देखोगे तो सरकारी स्कूल दिख रहा है, प्राथमिक विद्यालय डभाला। और इन बालकों से मैं पूछना होगा, लाला लाला तुंग विद्या सखी को मंदिर कहाँ पे है? प्राचीन मंदिर सूरज कुंड जुगल किशोर मंदिर तुंग विद्या सखी। अच्छा इधर चलना है। अरे वाह, ये सामने मंदिर पड़ता है।
तो अगर आप देखोगे तो ये सामने ही मंदिर है तुंग विद्या सखी जी का। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी लताएं पताएं, और उसके साथ साथ में यहाँ पर आने का ये एंट्री गेट है। और ये मुगल कालीन छतरी है जिसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर सी पेंटिंग है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पुराना मंदिर है, जो कि अभी इस टाइम पे क्या है कि जो मंदिर है वो ये वाला पूरा का पूरा बन गया है, लेकिन पहले जो मंदिर था वो ये है। इस पे मुगल कालीन जो है ये छतरी बनी हुई है और इस पे जाने की सीढ़ियाँ हैं, तो अभी हम आपको वहाँ पर भी ले चलेंगे, वहाँ पर भी दिखाएंगे। देखिए अभी इस पे कितने सारे कबूतर बैठे हुए हैं, तो अभी हम आपको वहाँ पे ले चलेंगे। उसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तुलसी जी के लिए यहाँ पर गमला है, और उसके साथ में आपको यहाँ पर कुछ संत महाराज जी की समाधि स्थलियों के दर्शन हो रहे हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक ब्रज की इस दिव्य जगह पे, परम पवित्र परम सुंदर जगह पे भजन किया। ये तुंग विद्या सखी गांव डभारा, इनका कार्य संगीत सेवा थी। ये संगीत में बड़ी निपुण थी, इनको शास्त्र ज्ञान था। संगीत इतना मधुर था कि भगवान भी स्वयं अगर नाराज होते तो प्रसन्न हो जाते थे, कहीं जा रहे तो रुक जाते थे। और ये वीणा वादन करती थी, वीणा बजाती थी, इसके साथ संगीत करती थी। भैया आपने तुंग विद्या सखी जी के और उनके जो प्रिया प्रियतम सरकार है उनके बहुत सुंदर से दर्शन कर लिए। अब यहाँ पर ना जो तुंग विद्या सखी जी का मंदिर है वहीं पर एक कुंड भी पड़ता है, जो कि बहुत सुंदर सा कुंड है। इसे हम सूरज कुंड कहते हैं। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं। भैया आप लोगों से मैं ना एक चीज़ कहना चाहता हूँ। लोग बरसाने आते हैं, श्री जी के मंदिर के दर्शन करते हैं, थोड़ा बहुत बरसाने में घूमते हैं, चाट पकौड़े खाते हैं, और फिर कहते हैं कि भैया बरसाने में दर्शन करने की जगह कौन सी है। अरे भैया बरसाने के पास में ही ना अष्ट सखियों के गाँव हैं। जो डभाला गाँव है वो बरसाने से सिर्फ 3-4 किलोमीटर है। चिकसौली जो है वो सिर्फ 1 ही किलोमीटर है। ऊंचा जो गाँव है वो सिर्फ 2 किलोमीटर है। फिर भी हम इतने मेन दर्शन को छोड़ देते हैं। इतने सुंदर सुंदर से सखियों के मंदिर हैं, इतनी सुंदर से यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है, इतने सुंदर ब्रजवासियों के दर्शन होते हैं, इतने सुंदर लताओं पताओं के दर्शन होते हैं, फिर भी हम आके यहाँ मिस कर देते हैं। तो भैया आपसे मेरा यही निवेदन है कि जब भी बरसाने आइए ना, इन सखियों के मंदिर के भी दर्शन करिए। कितना सुंदर यहाँ का परिदृश्य, अगर आप देखोगे कितनी सुंदर लताएं पताएं हैं, कितना सुंदर मंदिर है, सुंदर सुंदर सी पहाड़ियाँ हैं। अब चलते हैं, आपको बहुत सुंदर से सूरज कुंड के दर्शन कराते हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा छप्पर पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे आकर के अच्छे से बैठ सकते हैं, अच्छे से आ सकते हैं। आप यहाँ पर आकर के अच्छे से बैठ सकते हैं, अच्छे से हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा तो आपको टाइम देना होगा। अगर ब्रज में आप डोलोगे नहीं, घूमोगे नहीं, तो कैसे आप ब्रज की प्राचीन और दिव्य जगहों के दर्शन कर पाओगे। इसके लिए आपको डोलना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत सारा थोड़ा बहुत चलने का परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं, हम सूरज कुंड के दर्शन करते हैं। तो देखिए ये जो सामने आपको कुंड दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको कुंड दिख रहा है, इस पूरे के पूरे कुंड को कहते हैं सूरज कुंड। तभी ये कुंड जो है वो उतनी अच्छी अवस्था में तो नहीं है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ब्रज विकास ट्रस्ट और यूपी गवर्नमेंट से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया जैसे आपने पीली पोखर प्रिया कुंड को, जैसे आपने बेसिकली जो राधा सरोवर राधा कुंड है, ऐसे बहुत सारे कुंड जो ब्रज के हैं उनको अच्छा किया है, ऐसे आप इस कुंड को भी बढ़िया सुंदर सा बना दीजिए, खूब अच्छा सा बना दीजिए। ब्रज कुंड जो है, यहाँ राधा रानी जो है अपने पूर्वजों को जल देती थी। जल से जो गड्ढा बना वो कुंड हो गया, और फिर सूर्यदेव सभी देवता पकड़ कर उनकी स्तुति करते थे, धन्यवाद देने के लिए आते। दूसरा जो बताया जाता है कि राधा रानी ने सूर्यदेव को डांटा था। कारण क्या था कि उनको रास के लिए जाना था रात को, दो दिन छिपने के बाद शाम को ही रास के लिए जाते थे। उन्हें भांडीवन रास के लिए जाना था, तो डांटा जल्दी छिप जाओ, हमें रास के लिए जाना है। क्योंकि सूर्यदेव तो अपने समय पे छिप रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि आज देर से छिप रहे हैं, इसलिए उनको डांट के कहा कि जल्दी छिप जाओ, हमें रास के लिए जाना है, जिससे कि मतलब बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे। तो अगर आप देखोगे तो कुछ चिड़िया जो है वो कुंड के अंदर जो है वो तैर रही हैं। कितनी सुंदर सुंदर सी यहाँ पे लताएं पताएं हैं। भैया मेरी तो तबीयत बिल्कुल मस्त हो गई। तो बस कुछ और थोड़ा सा मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी ना, ये अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो कितना सुंदर सा पूरा कैनोपी जैसा बना रखा है। मतलब खूब गर्मी हो और थोड़ा सा इस पे पानी छिड़क दो और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो भैया एसी भी ना यहाँ पर हाथ जोड़ लेगी कि भैया हम फेल हो गए पूरी तरीके से। राधे 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 राधे
राधे राधे। तो भैया ये ब्रजवासी बालक हैं और ब्रजवासी बालक शरारती ना हो तो इसकी तो गारंटी नहीं है। तो चलते हैं राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी जो कि हमारी तुंग विद्या सखी हैं, उनकी गांव में एक मुगल कालीन छतरी बनी है उसको देखने के लिए। तो भैया इससे अपने आप को बचा के आना क्योंकि सर में लड़ सकता है। और देखो कितनी प्राचीन पत्थर की ये सीढ़ियां हैं और कितनी अलग सी जगह है। तो जब आप गिरिराज जी जाते हैं, वृंदावन आते हैं, बरसाने आते हैं तो आपको इस छतरी को देखने को मिलता है। तो भैया अगर आप देखोगे ना तो इस छतरी के अंदर कितनी सुंदर सुंदर सी प्राचीन पेंटिंग बनी हुई है। तो बोलो बरसाने वारी की जय। तुम्हारा नाम क्या है? यश। तुम्हारा नाम क्या है? पवन। तुम्हारा नाम क्या है? और भैया इस छतरी से ना बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी आपको देखने को मिलती हैं। तो इन पहाड़ियों को भी आप देख सकते हो। तो अगर बरसाने से थोड़ा दूर, थोड़ा एकांत में सुंदर सा भजन करना हो, दर्शन करने हो, थोड़ा सा समय बिताना हो और अपने फेफड़ों में थोड़ा ऑक्सीजन को इनहेल करना हो तो आ जाना राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी तुंग विद्या सखी के गांव में। वहाँ पर एक प्राचीन और दिव्य भोलेनाथ जी के मंदिर के भी बहुत सुंदर से दर्शन होते हैं। और देखिए कितना प्राचीन और दिव्य शिवालय है। मतलब ऐसे शिवालय जो हैं वो आपको बहुत मुश्किल से दर्शन करने को मिलेंगे। पहले तो यहाँ जाने का कितना छोटा सा दरवाजा है। तो मंदिर के जो दरवाजे हैं उनको छोटा इसलिए भी रखा जाता था पहले कि इंसान जो है जो बहुत ईगो में रहता है उसका ईगो थोड़ा कम हो जाए। तो आपको यहाँ पर शिवालय के भोलेनाथ के बहुत सुंदर से दर्शन होते हैं और भोलेनाथ जी के त्रिशूल के भी दर्शन होते हैं। बरसाने वारी की जय, राधा रानी की जय, तुंग विद्या सखी की जय, ब्रजवासियों की जय। राधा रानी की अष्ट सखियों की श्रृंखला की सीरीज को बनाने में हम राधा रमन लालजू और राघवेंद्र सरकार की कृपा के विशेष आभारी हैं, जिनकी कृपा से हम इन वीडियोस को बना पाए।